हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल yogendrclasses.uk। आप सभी कैसे हैं? आई होप अच्छे ही होंगे। हमने जो है 9th क्लास का इंट्रो पढ़ा दिया है। वैसे जिसको मैंने क्लास 10th के नाम से यूट्यूब में अपलोड किया है। हालांकि वो दोनों क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, क्लास 9th एंड क्लास 10th के लिए। तो मैंने वो क्लास 10th में ही मर्ज कर दिया उसको, इंट्रो फर्स्ट और इंट्रो सेकंड। आप चैप्टर 1 यानी नंबर सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले आप उन दोनों इंट्रो को देखेंगे। तो एक्सरसाइज फर्स्ट 1.1 नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज है 1.1 9th क्लास। एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर फर्स्ट है आपका। चैप्टर फर्स्ट है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम तो हमने पहले इससे पहले जो है, एक सेकेंड, इससे पहले हमने जो है नंबर्स के बारे में पढ़ा है। आप ज़रूर उन वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर भी एक बार यहाँ पर मैं समराइज़ करा देता हूँ, आपको रिकॉल करा देता हूँ कि हमारे पास दो नंबर्स जो होते हैं, हमने उनको दो ग्रुप में डिवाइड किया। सबसे पहले दो सबसे बड़े ग्रुप थे जो, तो उन ग्रुप को हमने बोला था, एक ग्रुप था रियल नंबर का और एक ग्रुप था इमेजिनरी नंबर का। इमेजिनरी नंबर का जो इस फॉर्म में रहते हैं, जेड सेट दिखाते हैं इनको, और ये ऐसे रहते हैं ए प्लस आई बी की फॉर्म में। आई को आयोटा बोलते हैं, मैंने उसमें सब बताया हुआ है। रियल नंबर को हमने क्या किया, दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया था। पहला टाइप था आपका रेशनल नंबर एंड सेकेंड इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर क्या होते हैं, रेशनल, इरेशनल। अब रियल नंबर को फिर हम और डिवाइड करेंगे, इस तरह से डिवाइड करते रहेंगे, फ्रैक्शन में, इंटीजर में, फिर इंटीजर को करेंगे होल नंबर में, और फिर इधर आ जाएगा आपका निगेटिव इंटीजर। तो इस तरह से मैंने कई पार्ट्स में उनको डिवाइड करके अलग अलग करके बताया आपको कि कौन कौन से नंबर किस किस में आते हैं और कौन से नंबर को क्या बोलते हैं। लेकिन आपकी इस एक्सरसाइज में एक तो रेशनल और इरेशनल की बात करना है। तो ये याद रखना कि एवरी रेशनल इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। जितने भी नंबर हैं इनको छोड़ करके वो सारे ही सारे रियल नंबर होते हैं। तो ये आपको याद रखना है इसमें। तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, आपको और क्लियर हो जाएगा ये। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप उन दोनों वीडियो को जरूर देखें, और देखना भी जरूरी है, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। अब देखिए एक्सरसाइज 1.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट है, पहले तो आप लोग क्या करें, अपनी बुक और रफ नोट बुक दोनों ओपन कीजिए और एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन को अपने आप रीड कीजिए। कम से कम 5 सेकंड तक रीड कीजिए। मैं भी यहाँ से रीड कर रहा हूँ। इज जीरो ए रेशनल नंबर? क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इज़ द फॉर्म p upon q where p and q are integer and q does not equal to 0। तो आपको ये बताना है क्या जीरो एक रेशनल नंबर है। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, रेशनल नंबर होते क्या हैं। सबसे पहले तो ये देखो, मैंने आपको बताया था रेशनल नंबर।
रेशनल नंबर में माइनस, प्लस, फ्रैक्शन सब आ जाता है। 1, 2 यहाँ तक कि 0, 3, 4, 5 माइनस में 1/2, 5/2 प्लस में, ये सब का सब। और ये याद रखना रियल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। रियल नंबर को -∞ से 2 प्लस इन्फिनिटी। इन्फिनिटिव, दिस इज नॉट अ नंबर, दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर। ये नंबर को रिप्रेजेंट करने का है कि अगर आप इधर चले गए, नंबर लाइन है आपके पास, इस नंबर लाइन में केवल हम रियल नंबर को ही डिनोट करते हैं। तो रियल नंबर को जब रिप्रेजेंट करेंगे तो 0 से इधर मेरे राइट में जितने भी नंबर होंगे, पता नहीं कहाँ तक होंगे, तो इसलिए हम उनकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते, इसलिए हमने उसके लिए एक साइन बनाया कि कहाँ तक जा सकते हैं। तो हमने उस साइन को लेट कर लिया है, इन्फिनिटी तक हम जाएंगे, प्लस इन्फिनिटी तक इधर चले जाएंगे वो रियल नंबर। अगर आप इधर आते तो -∞ तक आप इधर आ जाएंगे। ये बात आपको क्लियर हो रही होगी। तो याद रखना कि रियल नंबर्स को हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, -∞ टू +∞ तक दिखाते हैं। तो देखिए रेशनल नंबर को क्या करना है कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। मतलब अगर किसी नंबर का डिनोमिनेटर 0 नहीं है, अगर किसी नंबर का डिनोमिनेटर 0 नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन याद रखना जो इरेशनल नंबर होते हैं उनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिखते, नहीं लिख सकते उनको, ठीक है। क्यों नहीं लिख सकते वो अभी बाद में हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो ये बात आप ध्यान रखना। एक चीज़ और छोटी सी बता रहा हूँ आपको यहाँ पर, थोड़ा नंबर लाइन में इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले देखिए ध्यान से। ये नंबर लाइन है 0, ये मेरा राइट है, आपका भी राइट इधर ही होगा, और ये मेरा लेफ्ट है। तो जैसे ही आप याद रखना, अगर आपको मान लिया हमारे पास इसमें रिप्रेजेंट किया मैंने 1, 2, 3, 4, तो याद रखो कि इधर जाते हुए जितने भी नंबर होते हैं वो सारे बड़े होते जाते हैं। 4 के बाद 5 आ जाएगा, फिर 6, 7, 8, और इधर के लिए क्या होगा, -1, -2, -3, -4। अब इधर क्या होगा कि इधर जब 0 से इधर जाएंगे राइट में, तो जो नंबर बड़ा होगा वही बड़ा ही होगा, वही ग्रेटर ही होगा। लेकिन जब हम माइनस से 0 की तरफ आते हैं, माइनस से 0 की तरफ आते हैं, तो जो माइनस में सबसे छोटा नंबर होता है वही ग्रेटर हो जाता है नंबर लाइन में। तो ये याद रखना, जैसे मान लिया जाए इन दोनों में छोटा कौन है, इन दोनों में बड़ा कौन है, तो इन दोनों में जो ग्रेटर नंबर है वो क्या है, -1 होगा। -1 इज़ ग्रेटर। अब -1 से ग्रेटर कौन हो जाएगा, 0। -3 से ग्रेटर कौन हो जाएगा, 2। -3 और -4 से ग्रेटर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो ये याद रखना कि इधर जाते हुए ग्रेटेस्ट नंबर हमको मिलते जाते हैं नंबर लाइन में। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आप 0 को रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। यस, लिख सकते हैं। यस, वी कैन राइट 0 in P/Q फॉर्म, ठीक है। वी कैन राइट 0 in P/Q वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0। अब इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा, एग्जाम्पल बनेगा, मान लिया हमारे पास 0 है, तो 0 के अपॉन में क्या रहेगा, 1। हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते तो 0 ही आता है, तो 0/2, 0/3, 0/5। तो इस तरह से आपको देखो बहुत सारे नंबर मिलेंगे। तो मैंने कहा शर्त क्या होती है रेशनल नंबर होने की, कि जो डिनोमिनेटर होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या यहाँ पर डिनोमिनेटर 0 मिल रहा है आपको, नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, 0 इज़ ए रेशनल नंबर। तो लिख देना 0, ये लिख तो दिया मैंने। यस, वी कैन राइट 0 in P/Q, राइट
0 लिख देना बस, P/Q फॉर्म, ये लिख देना बस यहाँ पर। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए, मान लिया जाए एक नंबर है हमारे पास 1/0, 2/0, तो क्या ये एक रेशनल नंबर होगा? कभी भी रेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है डिफाइंड ही नहीं हो सकता, इसको हमने डिफाइंड नहीं किया है आज तक, तो इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया है कि अगर किसी भी नंबर के नीचे 0 आ जाता है डिनोमिनेटर में, तो उसको ये लिख दिया जाता है, क्योंकि हम इसको डिफाइंड नहीं कर सकते। तो जब भी मैथ में कोई चीज़ डिफाइंड नहीं होती तो उसको हमने इन्फिनिटी से दिखा दिया है। तो इसका मतलब 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी। 2/0 क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। और अगर 1/∞ आ गया, 2/∞ आ गया, तो क्या बन जाएगा? ये 0 हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4, 6 रेशनल नंबर आपको फाइंड करना है 3 एंड 4 के बीच में। सेकंड क्वेश्चन है, आपके पास एक नंबर 3 है और एक 4 है। अपनी बुक में एक बार क्वेश्चन पढ़िए जा कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो आपने ये 8th क्लास में भी पढ़ा है कि आपने रेशनल नंबर कैसे फाइंड किए थे। तो फाइंड 6 रेशनल नंबर, हमें 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो इसके 2-3 मेथड हैं, जिसमें से मैं करा रहा हूँ, दोनों ही करा दूंगा मैं आपको, और जो आपको ईजी लगे वही आप कर लेना। तो देखिए, पहले तो सिंपल जो करना है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे आप लोग, इन दोनों को ऐड करना। इन दोनों को ऐड करके क्या मिला हमें, तो ऐड कर लेना अलग से। यहाँ बिटवीन 3 एंड 4 के बिटवीन जो है देखो ध्यान से, ये 3 है, ये 4 है। हमने यहाँ 3 + 4 को ऐड किया, क्या मिला हमें? 7 मिल गया। अगर सिंपल नंबर होते हैं, अगर होल नंबर दिए हैं तो आप ऐसे ही करेंगे इसको, जितने भी होल नंबर दिए होंगे ऐसे ही करना आप लोगों को। 3 + 4 7। अब इससे जो है इसके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो क्या मिला आपको यहाँ पर? 7 3 21/7, और यहाँ क्या मिल गया आपको? 7 4 28/7। अब देखिए 21 के बाद आप काउंटिंग कीजिए। 21 के बाद क्या आएगा? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो कितने मिले आपको? 1 2 3 4 5 6 मिल गए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये हमें 6 रेशनल नंबर मिले, किन के बीच? 3 किस किस के बीच मिले? ये 3 एंड 4 के बीच, 3 एंड 4 के बीच। तो ये आपका आंसर है। बस ऐसा ही आपको करना है एग्ज़ाम में भी। अब देखिए दूसरा मेथड क्या है इसका, और एक चीज़ और याद रखना कि अगर हमारे पास 2 रेशनल नंबर हैं, ए एंड बी, ये 2 रेशनल नंबर हैं, और इनके बीच अगर पूछा जाए कि कितने रेशनल नंबर होंगे, कितने होंगे, तो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएंगे। इनफाइनाइट रेशनल नंबर होंगे इनके बीच में। ए और बी के बीच में कितने रेशनल नंबर होंगे? इनफाइनाइट। हम गिनती ही नहीं कर सकते कितने होंगे। तो इससे आगे भी और भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमें तो 6 का है निकालने के लिए, तो हम 6 ही निकालेंगे। तो देखिए अदर मेथड क्या है इसका, इसको मैं रब कर रहा हूँ। इसका दूसरा मेथड है, सेकंड मेथड सेकंड है कि इफ x एंड y आर रेशनल नंबर, अगर x y रेशनल नंबर है और ये इस तरह से होनी चाहिए
कि y इज ग्रेटर देन x, देन y इज ग्रेटर देन x होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पर, हम इन दोनों के बीच का एक डिफरेंस निकालते हैं x और y के बीच का, जिसको एक स्पेशल डिफरेंस बोला जाता है। उस डिफरेंस को मैं d से दिखा रहा हूँ, तो d इक्वल टू हो जाएगा y माइनस एक्स अपॉन, आपको कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं इनके बीच, n रेशनल नंबर, कितने n रेशनल, अभी तो रेशनल नंबर n ही मानेंगे हम लोग, रेशनल नंबर n रेशनल नंबर हमें फाइंड करना है इनके बीच में n। तो जितने भी रेशनल नंबर फाइंड करने होते हैं उसको 1 से प्लस करके इसमें डिवाइड कर देना है। तो आपको x और y के बीच जो रेशनल नंबर मिलेंगे वो इस तरह से मिलेंगे, x प्लस 1d कॉमा x प्लस 2d कॉमा x प्लस 3d कॉमा x प्लस 4d कॉमा डॉट डॉट x प्लस n d तक, और यहाँ y आ जाएगा। तो इस तरह से आपको रेशनल नंबर मिलेंगे। तो ये दूसरा तरीका है इसका। ये बड़े बड़े फ्रैक्शन के लिए सिंपल सा क्वेश्चन ये कर देते, मतलब ये फॉर्मूला बड़े से बड़े फ्रैक्शन के अगर हमें रेशनल नंबर फाइंड करने होते हैं ना, तो ये उनसे सिंपल से हो जाता है। तो इस मेथड को देखो, इसमें अप्लाई करते हैं सेकंड वाले में, 3 और 4 में आंसर वही आएगा। और ये भी याद रखना कि आपको ज़रूरी नहीं कि आंसर आपके आंसर शीट से मैच हो रेशनल नंबर के लिए, क्योंकि कोई भी रेशनल नंबर आ सकता है इन दोनों के बीच में। तो इसलिए आंसर मैच हो ना हो ये याद रखना कि हाँ हमने उन दोनों के बीच ही निकाला है। बस ये याद रखना कि ये और ये हमेशा ग्रेटर होगा और ये हमेशा स्मॉल होगा। तो उसी हिसाब से उसी ऑर्डर में हमें रेशनल नंबर फाइंड करने होते हैं। ये नहीं कि आपने इससे ज़्यादा लिख दिया तो फिर वो गलत हो जाएगा आपका आंसर। अब देखिए इसमें करते हैं इसको ज़रा। तो देखिए x इक्वल टू कितना है यहाँ पर 3 और y इक्वल टू कितना है 4 मिला ना। देखो y इज़ ग्रेटर देन x, y ग्रेटर है और ये x छोटा है। तो d को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, d को हम बोलते हैं स्पेशल डिफरेंस बोला जाता है। स्पेशल डिफरेंस बोला जाता है इसको, कि इन दोनों के बीच जो भी नंबर आएगा सब में इतना ही डिफरेंस होगा, सबके बीच का डिफरेंस इतना ही होगा। तो देखिए, तो d निकालते हैं तो क्या आएगा, y की जगह पर 4 पुट कर दिया और x की जगह पर 3 अपॉन में कितने निकालने थे हमें, ये तो मेथड है आपका, ठीक है। ये पूरा का पूरा इसको अच्छे से लिख लेना। तो हमें n इक्वल टू 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है, 6 रेशनल नंबर फाइंड करने। तो n की वैल्यू क्या आ गई 6 प्लस 1 कितना आ गया, 4 से 3 माइनस करेंगे 1/7 आ जाएगा। अब ये वैल्यू x कितना था 3, x प्लस डी यानी कॉमा 3 प्लस डी कितना है 1/7 कॉमा, फिर x प्लस 2d, x कितना है 3 प्लस 2 इंटू डी कितना है 1/7 कॉमा, फिर x कितना है 3 प्लस 3 इंटू 1/7 कॉमा 3 प्लस 4 इंटू 1/7 कॉमा 3 प्लस 5 इंटू 1/7 कॉमा 3 इंटू 6 इंटू 1/7। तो 6 ही निकालने थे आपको, तो हमने 6 तक काउंटिंग की। और लास्ट में y कितना था हमारे पास यहाँ 4 है कॉमा। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 7 3 जा 21 एंड 1 22/7। और आपको पता है सबके बीच 1/7 का गैप होगा, तो इसका मतलब ये कितना होना चाहिए 23 होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए 24 होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के बीच का गैप क्या होना चाहिए 1/7, फिर 25/7, 26/7, 27/7। तो 1 2 3 4 5 6 मिल गया और ये 4 आ गया। तो ये भी आपका क्या है आंसर है। तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। अगर नहीं, जिस भी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन समझ में ना आए, इस तरह के कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए।
इसको मैं रफ कर रहा हूँ। तो ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लेंगे और ये मेथड भी नोट कर लेंगे। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है आपके पास, सेम वही, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो क्वेश्चन को रीड कीजिएगा, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो इसको कैसे करेंगे, इसके भी दोनों मेथड ही बताऊंगा मैं। 5 रेशनल नंबर, आपको कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, n = 5 और x कितना है आपके पास 3/5 एंड y कितना है 4/5। तो पहले तो मैं सिंपल वाले मेथड से करा रहा हूँ, 3/5 4/5 ये कर दिया हमने। अब देखिए एक बड़े से बड़ा नंबर ले लीजिए, आपको 5 फाइंड करने, तो क्या करेंगे 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, तो यहाँ भी करना पड़ेगा 4 से, यानी इनके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, ये याद रखना। तो 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अगर हम 6 से करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ देखो ध्यान से, 6 3 जा 18, सॉरी यहाँ लिख दो आगे 18/30 और यहाँ के मिल जाएगा 24/30 मिल गया। तो इसके आगे अब आपको टेबल पढ़ना है, क्या आएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो 1 2 3 4 5, तो ये आ गया 5 किस किस के बीच, 3/5 एंड 4/5 के बीच। ये रेशनल नंबर आपको मिल गए, ये आपका आंसर है। तो इस तरह से आपको करना है, बिल्कुल ईजी है। ज़रूरी नहीं आपने 6 लेना था, आप 7 भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं, लेकिन हम इतना ज़्यादा कैलकुलेशन क्यों करें, जब हमें कम से कम ही चाहिए थे, 5 चाहिए थे मोस्टली, तो हम इतना ही काम करेंगे। आप उस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, पहले तो आपको डी फाइंड करना होगा, 4/5 माइनस 3/5 अपॉन n कितना है 5 + 1, ठीक है। अगर आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, डिनोमिनेटर क्या है इनका सेम है, तो इसका मतलब 4 से 3 को आप माइनस करेंगे, 8th क्लास तक तो आपने यही सब पढ़ा है। तो कितना आ जाएगा 3/5 अपॉन में 5 1 6 हो जाएगा, अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, तो कितना आ गया 3/30 आ गया। देखो वही आ रहा है कि नहीं आ रहा, 30 30 30, यानी इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 3/30 का डिफरेंस होगा। सॉरी, अरे 4 से 3 माइनस करेंगे 1 आएगा भाई, सॉरी गलती हो गई थी यहाँ पर। तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा सबका 1/30 का होगा, देखो है ना, 19 के बाद 1 का डिफरेंस है, फिर 1 का डिफरेंस है, 1/30 का डिफरेंस, 1/30 का डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस हो गया, इसीलिए इसको स्पेशल डिफरेंस बोला जाता है। अब क्या करना है आपको, फॉर्मूला पुट करना है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3/5 और यहाँ क्या आ जाएगा 4/5, क्या आ जाएगा यहाँ पर 4/5 आ जाएगा यहाँ पर 4/5। अब क्या करना है आपको, x + d करना है, ठीक है, आपने कॉपी में नोट कर लिया होगा, x + d, x + 2d, x + 3d, x + 4d, x + 5d, आपको ये करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए करते हैं, x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3/5 है, तो 3/5 प्लस d कितना आया 1/30, फिर कॉमा 3/5 प्लस 2 × d यानी 2/30 हो जाएगा, इन कॉमा 3/5 प्लस फिर क्या आएगा 3d, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, इसी में तो मल्टीप्लाई करना आपको, तो 3/30 हो जाएगा, कॉमा 3/5 प्लस 4/30 यानी 4/30 हो जाएगा यहाँ पर, 1 2 3 4, अभी 4 ही निकले, एक और निकालना में, कॉमा 3/5 प्लस,
अब क्या करेंगे, 1 में किसकी मल्टीप्लाई होगी, 5 की, तो 5/30 हो जाएगा। और एक नंबर था किसके बीच निकाल लेते हैं, 4/5 के बीच निकाल लेते हैं। अब इनको सॉल्व करते हैं, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, यही आएगा आपका डिवाइड होकर के। तो इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे 30 हो जाएगा, और 5 6 जा 30, 6 3 जा 18, एंड 1 कितना हो जाएगा 19। तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30, ये सारा सॉल्व करके आएगा। तो ये 5 रेशनल नंबर आ गए इनके, तो ये आपका आंसर है। तो स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आ गए होंगे ये क्वेश्चन। जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर समझ में नहीं आया, तो मैं अगली क्लास में आपका डाउट जरूर क्लियर करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा कि आपका डाउट क्लियर हो। स्टेट, अब देखिए 4th क्वेश्चन है, अब 4th क्वेश्चन को पढ़िएगा आप लोग। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। तो अगर आपने पिछले 2 लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में जो इंट्रो दिया है मैंने नंबर का, अगर आपने वो दोनों पढ़ लिए हैं तो इनका आंसर आप अपने आप कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं ऐसे ही ओरल बता रहा हूँ आपको, बाकी आप उसी से ही लिख लेना। एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर, क्या एवरी नेचुरल नंबर जो होता है क्या वो होल नंबर होता है? होता है ना, 1 2 3 4 5 ये सारे होल नंबर के अंदर आते हैं। तो इसका मतलब एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, यस हो जाएगा इसका। एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, नहीं, एवरी इंटीजर नहीं हो सकता, क्योंकि होल नंबर में ये याद रखना आपको माइनस वाला नहीं मिलेगा। होल नंबर में देखो होल नंबर और नेचुरल नंबर, देखो होल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, होल नंबर 0 इंक्लूड कर दो नेचुरल नंबर के साथ, यानी 1 2 3 4 5 6। तो अब देखो, यानी इस होल नंबर के साथ ये नेचुरल नंबर आ रहे हैं, इसको छोड़ के, तो इसका मतलब एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। हाँ ये तो है ना, एवरी नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। फिर इसके बाद एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, एवरी इंटीजर तो नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि इंटीजर्स में तो निगेटिव वाला भी आ जाता है, फ्रैक्शन वाला भी आ जाता है, लेकिन होल नंबर में याद रखना फ्रैक्शन कभी नहीं आती है, तो इसीलिए ये फॉल्स हो जाएगा। एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, नहीं ये भी नहीं हो सकता। एवरी रेशनल नंबर होल नंबर कैसे हो जाएगा, क्योंकि रेशनल नंबर में तो अपॉन में भी आ जाते हैं, तो इसका भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो आप लोग जब पिछली वीडियो देखेंगे वो इंट्रो वाली, तो वो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कौन सा होल नंबर है, कौन सा नहीं है, कौन सा रेशनल है, कौन सा इरेशनल है, फ्रैक्शन क्या होती है, इंटीजर्स क्या होते हैं, इवन ऑड, सब मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया है। तो आज की जो क्लास है आपकी यहीं पर फिनिश करते हैं। 1.1 आपका कंप्लीट हो गया, फिर नेक्स्ट क्लास में हम 1.2 करेंगे। थैंक यू क्लास।